क्योंकि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी इंसान को बहुत सारी चीजें नहीं सिखाती है, नए अवसर पैदा करती है। ठीक है। तो हम लोग ये जो बिजनेस देख रहे हैं ये अक्सर में एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है। और सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट होने की वजह से हम लोगों को इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी कुछ बारीकियां हम लोग समझ में लेंगे, समझेंगे। और उसके बाद मेटाफोर्स का जो असली प्लान है जिसमें हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोगों को ये प्लान बहुत सारा पैसा देने वाला है। तो बिजनेस समझने से पहले साथियों हम लोगों को इंटरनेट को समझना होगा। हम लोग अभी इंटरनेट से घिरे हुए लोग हैं, जहां पर भी हम जाते हैं हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी को पैसा भेजना हो, किसी के साथ सोशल मीडिया पर बात करनी हो, जैसे कि देखो हम लोग अभी एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं, मैं जूम पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जब इंटरनेट शुरू हुआ था साथियों, तो शुरू में इंटरनेट न्यूज़पेपर की तरह था। न्यूज़पेपर की तरह का मतलब है कि हम लोग खाली उसको पढ़ सकते थे, इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, और बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेट बदल गया। अभी जो हम जिस एज में है या जिस जमाने में है वो वेब 2 का एज है। वेब 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और हम लोग कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ 2D में करते हैं। जैसे कि आप, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपसे मैं गुजारिश और एक करता हूँ कि आप आपके स्क्रीन का जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल करें, यानी आड़ा रखें, तो आपको अच्छी तरह से ये जो प्लान है वो समझ में आएगा। और एक जगह पर स्टेबल रखें। ठीक है। तो वेब 2 में क्या हो गया है कि हम जानते हैं हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई तो इंटरनेट प्रोवाइड भी कर रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी कर रहा है। तो कौन कर रहा है? जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असल में देखो, हम लोग, हम में से हर कोई अब गूगल इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग साथियों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये चीजें इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो हम लोग खाली यूजर है। ठीक है। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि अभी देखो प्याज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, अभी बहुत सस्ता हो गया है। तो एक आदमी ने लगभग 10 क्विंटल, 10 टन क्या कुंटल समथिंग था, उसने प्याज बेचा और उसको 2 रुपए मिल गए। आप में से भी कुछ लोगों ने शायद ये बात पढ़ी होगी या न्यूज पढ़ी होगी। तो बिजनेस, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जमाने के साथ हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज अक्सर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, तो हम लोग नई चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और वैसे भी इंडिया के लोगों को नई चीजें एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने की एक एलर्जी की जैसी चीजें है, वो करते नहीं है। और जो लोग नई चीजें एक्सेप्ट करते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में है, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, वेब 2, जो कि हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते थे 2D में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा इस्तेमाल करती थी, हमारा डेटा का इस्तेमाल करती थी, हम जो भी है उसका भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये चीजें बदलने वाली है। ठीक है। बदलने क्यों वाली है? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें वेब 2 से वेब 3 के ऊपर जाने वाली है। अभी वेब 3 की खास बात क्या है कि जो भी हम लोग अभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट, हमारा स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस का दुकान होगा। ठीक है। वेब 3 में आप जान लो, मेटाफोर्स के बारे में ही नहीं, बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप अगर उसको ध्यान लगाकर करोगे तो स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा दुकान है, सबसे बड़ा जो है कैपिटल है। और दूसरी, आप और आपके आजू बाजू के जितने भी सारे लोग हैं, वही सबसे बड़ा आपका बिजनेस का कैपिटल है। तो दो चीजें हमें समझनी है, क्या है कि आप, आपका स्मार्टफोन, और इस बिजनेस में भी हमको क्या करना है, हमारा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है। और क्या करना है, हमारे आजू बाजू के जो लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हर एक कोई इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। वो अक्सर वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे। तो ऐसे बहुत सारी आबादी हमारे देश में है, लगभग हम लोग 150 करोड़ का देश है। तो इन सारे लोगों के पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स भी है और बहुत सारा समय भी है। तो ये जो बिजनेस है, एक स्मार्टफोन और बहुत सारा समय, या बहुत सारे लोग, इन लोगों के साथ किया जा सकता है, और करोड़ों रुपए की अर्निंग साथियों ये हमें दे सकता है। तो इसको कैसे करना है? तो वेब 3 में हम इसका कैसे करेंगे? तो वेब 3 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को करोड़पति बना सकती है या बहुत सारा पैसा दे सकती है? तो दो चीजें हैं साथियों। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, तो दो चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। दो कौन सी चीजें हैं? दो वो चीजें हैं, एक पहली चीज है वो है, उसका नाम है ब्लॉकचेन।
ठीक है, और दूसरा उसका नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ब्लॉकचेन कहा तो आपको लगा कि कोई जाल है या कोई एमएलएम की स्कीम है या कोई लोग जोड़ने हैं। हाँ, लोग जोड़ने हैं भी, वो कम्युनिटी बनानी है, लेकिन ब्लॉकचेन अलग चीज है। मेटाफोर्स की जो हम लोग कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचेंगे वो अलग चीज है। ब्लॉकचेन एक अलग चीज है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन क्या करती है, ब्लॉक्स में सेव करती है। उसकी खास बात क्या है कि उसकी खास बात ये है कि वो इंफॉर्मेशन हैक नहीं की जा सकती। दूसरी बात, उसको एक बार डिप्लॉय कर दिया डिसेंट्रलाइज तरीके से तो सबके साथ उसकी कॉपी जाएगी। उसका किसी एक आदमी के द्वारा मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कोई एक आदमी उसको बदल नहीं सकता, खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है, उससे हम लोग हर कोई चीज चेक कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितने यूजर जोड़ रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये हैक प्रूफ है। तो हम इसको जानने के लिए कुछ वीडियो, ये जो नई टेक्नोलॉजीज है, वो वेब 3 की जो टेक्नोलॉजीज है, उन चीजें जानने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। वैसे वीडियो बड़ा है लेकिन हम उसको छोटा करेंगे। हम हमारी जो चीजें हमें अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक वीडियो हम लोग देखते हैं, शॉर्ट वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है, और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीजन, क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती। एंड दूसरा रीजन, उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। दो चीजें हैं, क्या है कि डेटा किसी भी कंपनी का, तो हम अभी तक जानते हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया होगा, प्रोडक्ट बेस में किया होगा, तो वो सेंट्रलाइज चीजें होती है। तो उसका वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कौन कहाँ पर काम कर रहा है, उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी हमें एक्सेस देती है। इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज हो, एक सबसे खास बात है साथियों ब्लॉकचेन की, आप यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे होंगे कि बहुत सारे डॉट्स है और उनको जोड़ रहे हैं। तो ब्लॉकचेन असल में एक टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, तैयार होते ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिसेंट्रलाइज, सभी के पास उसकी कॉपी जाती है। तो कोई एक आदमी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात, एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, सबके साथ वो शेयर। सबके पास उसकी अथॉरिटी होती है साथियों। हमें अक्सर क्या है, हमारी हमारी एक आदत है कि हम लोग किसी के बॉस के नीचे काम करेंगे। वो बॉस हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें प्रेस करेगा, हमें बहुत सारा काम करने के लिए कहेगा, तब हम काम करेंगे, हम खुद नहीं काम करेंगे। तो हमें बॉस के नीचे काम करने की आदत है, किसी लीडर के नीचे काम करने की आदत है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी साथियों ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर आदमी को खुली छूट देती है, उसको जैसा चाहे वो काम कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज है, किसी बॉस के पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, किसी कंपनी के पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, कोई आप एक आदमी आपको बताएगा आपको वो चीजें करनी है, ऐसा नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद साथियों दूसरी एक टेक्नोलॉजी है, एक क्रिप्टो। तो वेब 3 में क्रिप्टो एक ऐसी चीज है साथियों। तो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एक तरह का मनी है, पैसा है। ठीक है, जिसको हम चलन कहते हैं। तो चलन के लिए हम लोग कहाँ से आए हैं? ठीक है, हम लोग बार्टर सिस्टम से आए। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे, उसके बाद हम लोग गोल्ड देने लगे, उसके बाद हम लोग मेटल कॉइन्स इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में देखा, पहले हम गाय के बदले गाय, भैंस के बदले में गाय, बकरियों के बदले में गाय, ज्वारी के बदले में बाजरा, ऐसा कुछ तो देते थे। उसके बाद हम लोग गोल्ड कॉइन लेकर आए, उसके बाद हमने मेटल कॉइन्स लाए, उसके बाद पेपर कॉइन आ गए, उसके बाद हमने प्लास्टिक कार्ड्स लाए कि बहुत सारा पैसा हम प्लास्टिक के एटीएम कार्ड्स में या क्रेडिट कार्ड में लेकर जाते थे। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी में है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी की दिक्कत क्या है, हमें पैसा बैंक में रखना पड़ता है, यानी किसी थर्ड पार्टी के पास पैसा रखना पड़ता है। फिर उसको हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि मेरे बैंक के अकाउंट का पैसा तुम दूसरे किसी बैंक के अकाउंट में भेज दो, तब जाता है। तो इसमें मिडिल मैन है। लेकिन साथियों ये जैसे कि हमने पहले उस वीडियो में देखा कि ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन करती है, तो किसी एक के पास में अथॉरिटी नहीं होती है। तो इसके आगे का डेवलपमेंट साथियों है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम लोग एक आदमी से डायरेक्टली दूसरे आदमी को कितना भी पैसा भेज सकते हैं। जैसे कि हमें नेफ्ट की मर्यादा है, आरटीजीएस की मर्यादा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉयड किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स को आप करोड़ों की संख्या में, अब्जों की संख्या में किसी भी दूसरे एक आदमी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भेज सकते हैं। आपको किसी बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी पर है और पूरी दुनिया साथियों क्रिप्टो की इंडस्ट्री पर घूम रही है।
क्रिप्टो के ऊपर जा रहे हैं। यानी किसी भी आदमी को लगेगा कि मुझे क्या जरूरत है किसी बैंकिंग सिस्टम के साथ ज्वाइन होने की, अगर मैं किसी आदमी से मुझे भैंस खरीदनी है तो मैं उसको पैसा दे दूंगा, जैसे कि हम कैश देते हैं। तो कैश का ही दूसरा रूप हो जाएगा क्रिप्टो। तो आप क्रिप्टो डायरेक्टली उस वैलेट में भेजेंगे, वो दूसरे दिन भैंस आपको भेजेगा। तो मैं भैंस उदाहरण के लिए कहा, कोई भी चीज हो सकती है। तो क्रिप्टो साथियों मनी का फ्यूचर है। हाँ, सभी लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ओल्ड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो नहीं करते। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जाएंगे, 60-70% जाएंगे। और उस रेस में अगर आप लोग या हम लोग आगे जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें पहले कर सकते हैं। पहला होने का, पहले किसी जगह पर जाने का एडवांटेज होता है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्रिप्टो दूसरी चीज है जो वेब3 में बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और क्रिप्टो क्या कर सकता है या क्रिप्टो ने क्या किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं 2008-9 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई है भी नहीं, ये भी हम लोग नहीं जानते। लेकिन वो उसके नाम से बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2008-9 में। उसकी प्राइस लगभग, जब वो लॉन्च हुआ था तो वो फ्री में मिलता था। आप किसी भी कंप्यूटर पर लॉग इन करते थे बिटकॉइन वेबसाइट पर, तो आपके अकाउंट में 1, 2, 3 बिटकॉइन जमा होते थे। उसके बाद वो लिस्ट हो गया 65 पैसा में। अभी बिटकॉइन की कीमत लगभग 25 लाख है। बीच में वो 66 लाख तक जाकर आया। और जनवरी में उसकी प्राइस 15 लाख थी, अभी लगभग 25 लाख है। तो ये डिसेंट्रलाइज तरीका है। इसकी वजह से क्या हो गया कि क्रिप्टो बनाया किसने उसका नाम भी मालूम नहीं है, वो है भी या नहीं वो भी मालूम नहीं है, फिर भी चल रहा है क्योंकि उसको लोग चला रहे हैं। ये कंसेप्ट हम लोगों को समझने में थोड़ी अटपटी लगेगी कि कोई चलाता नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, हाँ, उसकी कोई कंपनी नहीं है, उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, फिर भी वो चलता है। तो यही डेमोक्रेसी की खासियत है साथियों। और डेमोक्रेसी खास में लाएगा ब्लॉकचेन, क्योंकि वो सभी लोगों को अधिकार देगा। ठीक है। तो इस सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी ने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया, झटके में, फ्री में नहीं। हाँ, आप ऐसा सोचते होंगे कि सट्टे की जैसा या किसी गैम्बलिंग के जैसा या किसी स्कैम के जैसा किसी एक जगह पैसा लगाओ और फिर उसका 1000 करोड़ रुपए लो, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी थी, भविष्य में उसको बहुत ज्यादा स्कोप मिल गया, इसकी वजह से लोगों के पैसे बने, लोगों ने सही समय पर पैसे लगाए, सही डिसीजन लिए, इसकी वजह से हुई। अभी इस प्रोजेक्ट में भी अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हो तो आपका भी पैसा बनेगा। बिटकॉइन में कैसा पैसा बना, इसका एक शॉर्ट वीडियो है, हम लोग उसको प्ले करेंगे। करते हैं 2009, यानी कि जिस साल बिटकॉइन की शुरुआत की थी, अगर उस साल आपने शेयर बाजार में निवेश किया होता या 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब यानी 2017 में ये बढ़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाता। अगर उसी साल आपने सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो 8 साल बाद यानी 2017 में ये जो है दुगना से थोड़ा ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट किए होते, तो मौजूदा वक्त में ये करीब 2,10,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो अभी इसकी कीमत होती 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, 100 करोड़। साथियों देखो, 1 लाख का 2 लाख होना, 3 लाख होना, 4 लाख होना, ये हम जानते हैं। अगर आप 5 या 6 साल किसी बैंक में रखते हो तो डबल भी हो सकता है। लेकिन 1 लाख का 100 करोड़ होना एक क्रिप्टो मार्केट की कमाल है। क्रिप्टो में एक दिन में पैसा 400 1 लाख का 400 करोड़ भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई मालिक नहीं है। लेकिन साथियों हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। कॉइन हमारा आएगा लेकिन वो बोनस में आएगा, उसके बारे में भी सोचेंगे, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में हम इंडियन लोग क्या सोचते हैं, हम उसका क्या करते हैं। हाँ, इस वजह से हम लोग बैकवर्ड है या बहुत दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे है। उसके लिए एक छोटा वीडियो सुनेंगे। उसके बाद हमें दो कंसेप्ट समझनी है, एक एनएफटी और दूसरा मेटावर्स। उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं उसको खाली शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बाद में हम लोग मेटाफोर्स का जो ओरिजिनल मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में सोचेंगे। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें हमारे ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए और जनरल माइंडसेट कैसा होता है, उसके बारे में एक संजीव माहेश्वरी का एक वीडियो है, हम लोग उसको सुनेंगे कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा,
कि यहाँ पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है। देखो दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है इसको हमें समझना होगा। जो लोग दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में अपना मुंह करके चलते हैं, और केवल चलते नहीं सबसे आगे भागते हैं, तो वो सबसे पहले पहुंचेंगे। दूसरी बात, क्रिप्टो के बारे में आप अगर सोचते हो, दो तरह के लोग हैं, बिल्कुल दो तरह के लोग हैं। जिनको कुछ भी मालूम नहीं हो वो कहते हैं नहीं नहीं ये बेकार है, ये चलेगा नहीं। ऐसा एनएफटी भी कहते हैं लोग, एनएफटी भी जब लॉन्च होता 2 साल पहले तो लोग कहते हैं एनएफटी नहीं चलेगा, ये बबल है, फूटेगा। लेकिन साथियों एक एक एनएफटी एक एक आदमी ने 7-7 करोड़ में बेची है और अब भी बेच रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो में मुझे लगता है दुनिया की किसी भी एक देश के स्टॉक मार्केट से भी सबसे बड़ा मार्केट क्रिप्टो का मार्केट है। आप अगर देखोगे एक एक एक्सचेंज तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमें समझना होगा। हाँ, कोई कहता है कि ये सट्टा है, लगाओ पैसा बन भी जाता है। अगर आप सही टोकन में पैसा लगाते हो और सही समय लगाते हो तो आपका पैसा 1000 गुना भी बन सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी समझनी होगी, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे सुनते हैं। इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करो। आपको समझना होगा साथियों। ठीक है, जो नई चीजें बन रही है उसको समझना होगा। अगर आप नहीं समझते हो और नहीं पैसा लगाते हो और आप गरीबी रहते हो तो वो आपका दोष है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इस बिजनेस में खाली आपको एक स्मार्टफोन लगेगा और आपके आजू बाजू में लोग लगेंगे, उतना ही चाहिए। तो अगर आप इसको सीखते हो, जरूरी नहीं कि सभी चीजें आपको आए ही। हमारे साथ ऐसे कुछ कुछ लोग हैं कि जिनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता, मोबाइल साइलेंट करना भी नहीं आता, वो भी इस सिस्टम से पैसा साथियों कमा रहे हैं। तो हम उस सिस्टम के बारे में बोलेंगे, समझेंगे, लेकिन आगे इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं वो भी सुनेंगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था, वो फाइनेंशियली फ्री है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है साथियों, कि हम हमारा समय हम जैसा चाहे वैसा बिता सकते हैं, और हमारा समय हम लोगों को पैसे के लिए नहीं लगाना चाहिए, लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग अभी पैसे के लिए समय लगाते हैं। जैसे कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी मिसेज भी नौकरी करती है, हम लोग प्राइमरी टीचर है, हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। तो हम हमारा समय पैसे के लिए लगा रहे हैं, उसके बदले में हम लोगों को लगभग 1.5 लाख रुपए मंथली मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में मैंने 4 महीने पहले ज्वाइन किया, मेरा लगभग इनकम 9 लाख के आसपास है। तो इस बिजनेस ने मुझे हर महीने 2 लाख रुपए दिए। तो अगर हो सकता है भविष्य में ये बिजनेस बहुत बड़ा पैसा दे तो मेरा समय फ्री हो जाएगा। तो अगर मैं सही समय पर सही पैसा लगाता हूँ और सही समय पर कुछ चीजें चेंज करता हूँ तो उसका फायदा मुझे होगा। तो ये वीडियो ये 2-3 चीजें कहता है कि ब्लॉकचेन को समझना होगा, क्रिप्टो को समझना होगा, सही समय पर सही पैसा लगाना होगा और डिसीजन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद साथियों 2 चीजें हमने देखी, एक ब्लॉकचेन है, दूसरा है क्रिप्टो, तीसरा है मेटावर्स। मेटावर्स क्या चीज है? मेटावर्स में हम लोग हर कोई चीज को क्या करेंगे, 3D में लाएंगे। अभी मेटावर्स का वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं है। एनएफटी भी है। एनएफटी एक टेक्नोलॉजी, आप इतना समझ लो, मेटावर्स नाम की एक टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लोग हर चीज डिजिटल रूप में लाएंगे, दुनिया और नजदीक आएगी, और मार्केटिंग कैसे करनी है वो बदल जाएगा, हम लोग एक हमारे बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं वो भी बदल जाएगा, और बड़े बड़े लोग ये चीजें ला रहे हैं साथियों। देखो फेसबुक क्या कर रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एनएफटी फीचर लाने की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के तहत यूजर्स एनएफटी बना सकेंगे। फेसबुक ला रहा है, सबसे बड़ी कंपनी है, सलमान खान भी ला रहे हैं। कई बॉलीवुड एक्टर्स एनएफटी लाने का ऐलान कर चुके हैं। सलमान खान भी ला रहा है। हम लोग सलमान खान के मूवीज देखेंगे, फेसबुक पर चैट करेंगे, लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं खुद का पैसा कमाने के लिए, वो लोग हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि संजीव माहेश्वर ने कहा, हम लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग है, लेकिन साथियों ये माइंडसेट हम लोगों को बदलना पड़ेगा। एक लड़का है गुस्ताख नाम का, उसने यानी नॉन फंजिबल टोकन के चलते 22 साल का एक लड़का करोड़पति बन गया। ये लड़का करोड़पति बन गया, लेकिन उसका वीडियो 5 मिनट का है, हम लोगों के पास उतना समय नहीं है। उसने क्या किया, उसने 5 साल खाली अपने कंप्यूटर पर बैठते बैठते एक सेल्फी निकाली। 5 साल, ठीक है, एक दिन नहीं। हमारे लोग एक दिन काम करके बैठ जाते हैं, 2-4 लोगों को मिलने के बाद बैठ जाते हैं, या कुछ 2-4 महीने काम करके उसके बाद बंद करते हैं। उसने 5 साल एक सेल्फी निकाली हर दिन उसकी, और उसको एनएफटी में बदला। ठीक है,
वो एनएफटी उसने ओपन सी पर लिस्ट की, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, कैसे हो गई? खाली सेल्फी की। तो एनएफटी का मार्केट है, हम लोग स्टॉक मार्केट जानते हैं, हम लोग फॉरेक्स मार्केट जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप लोग कमोडिटी मार्केट भी जानते होंगे। अभी साथियों क्रिप्टो का मार्केट भी है, लेकिन एनएफटी का भी एक मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो उस मार्केट में इस लड़के ने $3 में वो एनएफटी लिस्ट की थी। उसके बाद उसकी कीमत लगभग 450 ईथर हो गई। एक ईथर की कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो अभी उसका जो मुनाफा है वो लगभग 7 करोड़ हो गया। तो ये सभी चीजें हैं साथियों। तो आप लोग सोचेंगे कि लगभग आधा घंटा हो गया है ये आदमी हमें टेक्नोलॉजी बता रहा है। तो साथियों हमारे पास एक आदमी है लाडो कांतिको, रिवोल्यूशनरी आदमी है, अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक मार्केटिंग प्लान बनाया कि जो ये बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खुद ही चलाते हैं, उनके बॉस होते हैं, उनके एम्प्लॉयज होते हैं, आने वाला पैसा भी वो बटोर लेते हैं, लेकर भाग जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीते। उसने क्या किया, इसने एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, पहले फोर्साज बनाया, ट्रॉन पर चलाया, बाद में इथेरियम पर चलाया, अभी वो प्रोडक्ट चल रहे हैं। लेकिन अभी लाडो ने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट लाया मेटावर्स नाम का, उसकी एक इकोसिस्टम लाई, एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम, एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम का मतलब एक पूरी दुनिया है। जैसे कि फेसबुक की एक दुनिया है, गूगल की एक दुनिया है, और उस दुनिया में वो लोगों को बहुत सारी चीजें बेचते हैं, इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। इस आदमी ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया मार्केटिंग क्लासिक नाम का, ठीक है, मेटावर्स नाम का। और उसमें क्या क्या लाने वाला है, उसमें कुछ चीजें साथियों जो मैंने अभी बताया। मेटावर्स नाम की एक बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी वो लाने वाला है, उसमें प्रोजेक्ट लाने वाले। उसके बाद ट्रेडर्स क्लब आने वाले हैं, मार्केटिंग टूल्स लाने वाले हैं, एनएफटी का प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, एनएफटी भी लाने वाले हैं। हम लोग इस प्लान के अंत में ये सभी चीजें और एक बार देखने वाले हैं, लेकिन मैंने इंट्रोडक्टरी बताया कि ये चीजें प्रोजेक्ट क्या है। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या है कि ये बहुत सारी चीजें आने वाली है। और उसका एक मार्केटिंग क्लासिक है। मार्केटिंग क्लासिक में यानी हम लोग अभी जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें चल रही है, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा। तो ये प्रोजेक्ट क्या करता है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उनका बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनता है, लेकिन वो 1 रुपया हमको नहीं देते। ठीक है, आपको फेसबुक पर पोस्ट लिखने का कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता। आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजने का पैसा मिलता है? नहीं मिलता। या आपने किसी को कभी ना कभी कहा होगा मैं व्हाट्सएप पर हूँ, आप भी व्हाट्सएप डाउनलोड करो, मैं उनको मैसेज भेजूंगा। मेरे पास फोन पे है, तुम भी फोन पे डाउनलोड करो, मैं तुमको फोन पे पर पैसा भेजूंगा। आप याद करो, किसी ने ऐसा कहा होगा, या आपको भी तो किसी ने कहा होगा कि तुमको अगर पैसा चाहिए ऑनलाइन तो क्या करो, फोन पे डाउनलोड करो। तो ये कंपनीज हमें 1 रुपया नहीं देती। शायद फोन पे पहले देता था रिकमेंडेशन का, गूगल पे भी देता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में देता था। तो ये प्रोजेक्ट क्या है साथियों, इसमें हमको एक मिनिमम से मैक्सिमम जितना भी हमारा पॉकेट साइज है, एक बार इसमें इन्वेस्ट करना है। हमें एक डिजिटल प्रॉपर्टी खरीद लेनी है, और उसके बाद उसको रेकमेंड करना है। इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये मैकेनिज्म कैसा है या फंक्शन कैसा करता है, ये समझ में आने में थोड़ी देर लगती है आपको। ये प्लान में पहली बार यहाँ पर अगर कोई साथी पहला है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। आपको इसको 2-4 बार समझना होगा, बाद में फंक्शनिंग समझ में आएगी। लेकिन ये प्लेन प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप ज्वाइन करते हो और रेकमेंड करते हो, तो रेकमेंड करते ही तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पैसा आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ब्लॉक्स है, डिजिटल ब्लॉक है, मोबाइल में ही ब्लॉक होते हैं, मोबाइल में ही परचेस करने हैं। कहां पर परचेस करने हैं, मोबाइल पे ही परचेस करने हैं, सेल भी मोबाइल पे करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, $5 का, $10 का, और आखिरी का है $10,240। तो हर ब्लॉक एक ब्लॉक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर चौक, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, या रेक्टेंगल है। तो ये $5 का, $10 का, $20 का, हर एक अगला ब्लॉक पहले ब्लॉक से दुगना है। यानी पहले की कीमत $5 है, दूसरे की 10, उसके बाद की 20। ठीक है, और उसकी कीमत जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, पहले की 500 है $5, दूसरे की दुगना 1000, तो ऐसी हो जाती है। तो आप जितना चाहो, आपके पास जितना पैसा है, आपके पास मानो कि आप बहुत गरीब हो, आपके पास खाली 500 रुपए ही है, तो 500 रुपए से भी कम गरीब आदमी अभी हमारे पास आजू बाजू में नहीं, बहुत कम आदमी, बहुत कोई भी रेयर आदमी होगा जिसके पास 500 रुपए भी नहीं है। तो अगर आपके पास 500 रुपए है, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आपके पास अगर 3-4 हजार रुपए है तो आप 3 ब्लॉक खरीद सकते हो। आपके पास अगर 20-30 हजार रुपए है तो आप 6 ब्लॉक खरीद सकते हो, और आपके पास उससे ज्यादा भी है, तो ये पूरे ब्लॉक की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। कितना? 18 लाख। तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा भी खरीद सकते हो। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, जितने बड़े ब्लॉक लोगे, उतना बड़ा इनकम आपको आएगा।
जितने कम ब्लॉक आपके पास होंगे उतना कम इनकम आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक की एक सिस्टम है, वो फंक्शन कैसे करती है ये हम समझेंगे। हम क्या समझ गए कि हमें 12 ब्लॉक में से कोई भी ब्लॉक खरीदना है। एक चाहे $5 का हो, 1 ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद साथियों उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है हम देखेंगे। ठीक है, एक मार्केटिंग क्लासिक है। ये मार्केटिंग क्लासिक अभी शुरुआती प्रोग्राम, उसमें हमें कुल मिलाकर 12 ब्लॉक मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उसमें 2 तरह के ब्लॉक हैं, एक है S6 का और दूसरा है S3 का। अभी S6 का ब्लॉक है मतलब क्या है, वहां पर 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 और 6। इतना सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की या ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर 6 लोगों के लिए प्लेसेस है। ठीक है, जितने आप S6 के ब्लॉक लोगे उतने ब्लॉक में 6 लोगों को आप एक कम्युनिटी बना सकते हो। S3 का ब्लॉक है, वहां पर 3 प्लेसेस है, 1 2 3, यानी वहां पर 3 लोगों के लिए जगह है। 3 लोग आते ही ये ब्लॉक खाली हो जाते हैं दूसरे 3 लोगों के लिए। यहाँ पर S6 के ब्लॉक में 3 लोग आते ही 6 लोग आते ही ये 6 S6 के ब्लॉक खाली होते हैं बाद में दूसरे लोगों को लाने के लिए। तो आप सोचोगे कि ये 2 अलग क्यों हैं? 2 अलग इसलिए है, ये S6 के ब्लॉक में ज्यादा प्लेसेस है, तो एक आदमी के लिए भरना उतना ज्यादा फायदेमंद या उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो ये ब्लॉक बहुत सारे लोगों से भरते हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब जिसने आपको इस बिजनेस में रेफर किया वो भी काम करता है तो भी भरेंगे, आपके बाजू में दूसरा कोई काम करता है वो काम करने से भी भरेंगे, आपके ब्लॉक भरेंगे। ठीक है, खाली आपको परचेस करना है। ठीक है, आपकी डाउनलाइन का आदमी है उससे भी भरेंगे। ठीक है, लेकिन कब भरेंगे, वो लोग काम करेंगे। हाँ, ये फोकट में नहीं भरेंगे। किसी न कोई आदमी इस सिस्टम में यूजर्स बना रहा है या इस बड़े प्रोजेक्ट में अपने साथी ला रहा है, उसके काम से ये ब्लॉक भरेंगे, फ्री में नहीं भरेंगे। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि ये नॉन वर्किंग है, तो नॉन वर्किंग नहीं है, ये कम्युनिटी वर्किंग है। ठीक है, आपका कोई साथी, आपका दोस्त या आपका बिजनेस पार्टनर या जिस आपके वेंडर ने आपको ज्वाइन किया या आपके क्रॉस लाइन का कोई दोस्त, वो काम कर रहा है, इसकी वजह से ये आ रहा है। ये नॉन वर्किंग में नहीं आ रहा है। दुनिया में ऐसी कोई नहीं रियलिटी नहीं है। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई काम ही नहीं करता है यार और उसको उसका मुनाफा या उसका फायदा आपको मिलता है। कोई ना कोई काम करता है। ये खाली बैठने वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है S6 की, यहाँ पर हमारे काम करने से, हमारे दोस्तों के काम करने से, ग्रुप के काम करने से, किसी के भी काम करने से यहाँ पर लोग आते हैं और उसका पैसा आपको मिलता है। ये S6 की खासियत है। S3 की खासियत क्या है, यहाँ पर लोग तभी आएंगे जब आप उनको जोड़ोगे। ठीक है, तो इसमें खाली कहा लेकर बैठना नहीं है। और S3 के ब्लॉक क्या है, वो 3 है तो बहुत जल्दी रिसाइकल होते हैं, बहुत जल्दी भरते हैं और बहुत जल्दी इनकम भी देते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के ब्लॉक है, एक S6 का, S3 का। ठीक है, तो आप जितना चाहते हो उतने ब्लॉक आपको एक बार खरीदना है। और ब्लॉक 2 तरह के हैं, S6 के और S3 के। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए हम एक मैट्रिक्स देखेंगे कि इस बिजनेस में फंक्शनिंग कैसी होती है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जितना चाहते हो, जितना आपके पास पैसा है उतना आप खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 6 ही ब्लॉक खरीदे, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही ब्लॉक खरीदे, और जरूरी नहीं है कि आप कम ही ब्लॉक खरीदे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक ही बार में आप इस बिजनेस में पूरा पार्टनर बन सकते हो, तो आप 12 ब्लॉक भी खरीद सकते हैं। एक बार खरीदना है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, उसका रॉयल्टी भी मिलेगा, SFC SFCR भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आएगी है। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 6 ब्लॉक खरीदते हैं। 6 ब्लॉक खरीदने के लिए हम लोग का औसतन 30,000 या 28,000 डॉलर की जितनी कीमत होती है उतना पैसा हमको लगता है। तो हमने क्या किया, एक बार में 6 ब्लॉक खरीद लिए। उसका आपको एक हैश बनता है, उसके 12 वर्ड का एक ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क, कहाँ पर भी आप वैलेट निकाल सकते हो, वो आपका होता है। मेटाफोर्स का और उसका कोई संबंध नहीं। मेटाफोर्स पे जो इनकम जनरेट होता है वो वैलेट में जमा होता है और उससे आप लोग बैंक पे विड्रॉ कर सकते हैं। मेटाफोर्स की सिस्टम ऐसी है कि मेटाफोर्स के सिस्टम में कोई पैसा स्टोर ही नहीं होता, वैसा सिस्टम ही नहीं है। वो खाली लोगों को जोड़ता है। आप लोगों को जोड़ो, आप कम्युनिटी बनाओ, उसका पैसा आपके वैलेट में आ जाएगा, आप विड्रॉ करो ना करो आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम लोगों ने 30,000 रुपए या 28,000 रुपए लगाए, हमने 6 ब्लॉक लिए। 6 ब्लॉक में हमको S6 के 4 ब्लॉक मिलते हैं, पहला $5 का, दूसरा $10 का, उसके बाद चौथा $40 का, पांचवा $80 का, और S3 के 2 ब्लॉक मिलते हैं। कौन से, तीसरा $20 का और चौथा $160 का। तो इस
ब्लॉक में हम दो तरह के, जैसे आपने बताया मैंने बताया आपको कि हम दो तरह से काम कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी काम करे और हम साथ साथ काम करें तो बहुत जल्दी ब्लॉक भरेंगे। दूसरी एक बात है कि हम खुद काम करें ये और हमारे ब्लॉक करें। हम केस देखते हैं कि हमने क्या किया, ब्लॉक खरीदे और हमने एक्टिवली काम करना शुरू किया। एक्टिवली काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्मार्ट बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा जल्दी देता है। तो कोई भी जो सेंसिबल आदमी है या समझदार आदमी है तो वो क्या करेगा, अगर कोई ऐसी सिस्टम मिलती है कि वहां से बहुत जल्दी और व्हाइट मनी मिलता है, ब्लैक मनी नहीं, काम करे, ऐसा नहीं है कि आप लगाओ और सट्टे के जैसा पैसा कमाओ, ऐसा नहीं, स्मार्ट मनी मिलता है तो वो जल्दी काम करेगा। हाँ, जहां से कम समय में कम मेहनत में स्मार्टली वर्क करके पैसा मिलता है तो कोई भी आदमी अपना काम बहुत जल्दी करेगा। कोई ऐसा ढीला आदमी होगा जो क्या करेंगे, जान दो हो जाएगा, तो नहीं करेगा। तो हम पहले वाले में देखेंगे कि कोई आदमी ने 6 स्लॉट्स खरीद लिए और उसने कम्युनिटी बनाना शुरू किया। पहली कम्युनिटी बनाते ही साथियों, पहला पार्टनर जोड़ते ही वो पार्टनर का यहाँ पर बैठता है, जहां पर मैंने ग्रीन डॉट दिया वहां पर। तो जैसे ही हर एक ब्लॉक में पहला पार्टनर हमारा आ जाता है, हमारा इनकम जनरेट होता है। पहले का $5 का इनकम हमें नहीं मिलता, हमारे दोस्तों में जाता है। दूसरे का भी हमें नहीं मिलता, दोस्तों में जाता है। तीसरे का $20 हमें मिलता है। चौथे का 40 हमें नहीं मिलता, दोस्तों में जाता है, कम्युनिटी में जाता है। पांचवे का भी $80 कम्युनिटी में जाता है। छठे का $160 हमें मिलता है। एक आदमी रेफर करते ही हमें $180 मिलते हैं। ठीक है, आधा पैसा। ये अमाउंट कितना होता है? 15,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही साथियों हम लोग हमारा दूसरा साथी यहाँ पर इनवाइट करते हैं, दूसरा साथी इनवाइट करते हुए सेम सिचुएशन होती है, यहाँ पर आ जाता है हर एक ब्लॉक में। ये समझ में नहीं आता, जो नए लोग हैं उनको ये सिस्टम कैसे बन, जैसे जब मुझे बहुत सारी टेक्नॉलॉजी मालूम थी, मोस्ट ऑफ द टेक्नॉलॉजीज आई वाज नोन अबाउट दिस, बट जेव्हा मला हा प्लॅन सांगितला तेव्हा सगळी टेक्नॉलॉजी मला माहित होती, परंतु हा प्लॅन मला 15 दिवस समजला नाही. मी जॉईन केला होता 7 ब्लॉक घेऊन, मला पैसे आले, पण तो प्लॅन 15 दिवसानंतर समजला. तर मग हा दूसरा ठीक है, यहाँ पर दूसरी जगह पर बैठता है. ठीक है, यहाँ पर भी बी में और यहाँ पर सेकंड में. पहले जैसा सिचुएशन होता है, पहले के $5 हमें नहीं मिलते, दूसरे के $5 हमें नहीं मिलते, कम्युनिटी में जाते हैं. तीसरे के 20 हमें मिलते हैं, चौथे के 40 हमें नहीं मिलते, हमारे दोस्तों में बटे जाते हैं. पांचवे के भी 80 हमें नहीं मिलते, छठे ब्लॉक के $160 हमें मिलते हैं, 180. तो यहाँ पर हमारा इनकम साथियों लगभग $360 होता है. कितना होता है? 360. हाँ, हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? 320. शुरुआत में हमने 6 ब्लॉक किए थे, तो हमारे यहाँ पर इनकम रिलीज होता है. उसमें एक खूबसूरत सिस्टम क्या है साथियों, कि आपने 6 स्लॉट के लिए पैसा पे किया, लेकिन आपने 2 लोग जोड़ती है, आपका 7वां स्लॉट ऑटो अपग्रेड होता है. उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है. जितना बड़ा ब्लॉक उतना बड़ा इनकम होता है, इसलिए आपका 7वां स्लॉट भी एक्टिवेट होता है $320 का. तो $320 का स्लॉट अपग्रेड होता है और $40 आपके अकाउंट पर जमा होते हैं, 40 टाई. अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे 7वां स्लॉट अपग्रेड नहीं करना, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं. 25% कमीशन कटेगा, वो प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाएगा. प्रोडक्ट फंड वो चीज है जो पैसा बाद में आपको ही मिलता है रॉयल्टी के रूप में. ठीक है, तो लेकिन ये बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको ऑटो अपग्रेड कभी बंद नहीं करना है. आप चाहते तो कर भी सकते हो. ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 7वां स्लॉट अपग्रेड करें या पैसा विड्रॉ करें. विड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद साथियों हम लोग तीसरा पार्टनर इसमें इन्वाइट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग तीसरा पार्टनर इन्वाइट करेंगे. अभी देखो, तीसरे पार्टनर के S6 के ब्लॉक में हमने अभी तक दोनों पार्टनर के जो इनकम है वो हमारे दोस्तों को या कम्युनिटी को या अपलाइन को दी. तो अभी क्या होता है, $5 हमें मिलते हैं पहले ब्लॉक के, दूसरे ब्लॉक के $10 मिलते हैं, तीसरे ब्लॉक देखो S3 के ब्लॉक में पहले दोनों का इनकम हमने अपने पॉकेट में डाल दिया, लेकिन तीसरे का इनकम हमें नहीं है, ये हमारे अपलाइन को जाता है, ये हमें मिलता नहीं. उसके बाद S6 का चौथे ब्लॉक का $40 हमें मिलता है, पांचवें ब्लॉक का $80 हमें मिलता है, छठे ब्लॉक का हमें नहीं मिलता, ये हमारे अपलाइन को जाता है. तो तीसरा व्यक्ति हम लोगों को $135 देता है और हमारी अपलाइन को लगभग कितना देता है? 160 प्लस 20, $180 देता है. तो हमारी इनकम क्या होती है यहाँ पर 15,000 हुई थी, यहाँ पर 15,000 हुई थी, यहाँ पर 10,000, तो लगभग 40,000 की हमारी इनकम यहाँ पर हो जाती है. तीसरा आदमी हम लोग सिस्टम में इनवाइट करते हैं. जैसे साथी हम लोग चौथा आदमी सिस्टम में इनवाइट करते हैं. चौथा आदमी हमारे लिए बहुत सारा पैसा लेकर आता है. हर ब्लॉक का इनकम हमें मिलता है 5, 10, 20, 40, 80, 160. तीसरा आदमी हमें $315 यानी लगभग 30,000 रुपए देता है. ठीक है, कितने हो गए? पहले के 30,000 मानो,
दूसरे के 10,000 40,000, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर हमारा टोटल इनकम हो गया 70,000। ठीक है, चौथे आदमी ने पूरे के पूरे ब्लॉक के, चौथे पार्टनर ने पूरे के पूरे ब्लॉक के पैसे हमें दे दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का आदमी इनवाइट करते हैं, पांचवा हमारा पार्टनर। हम एक, और ये ध्यान रखो, ये पार्टनर ब्लॉकचेन पर हमारे बिजनेस में आते हैं, वो आगे जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना हमें पैसा और मिलेगा। ये डायरेक्टली जितना रेफर करते हैं उसका बिजनेस का पैसा हमें मिल रहा है। ये जो 5 पार्टनर जोड़ेंगे ना, वो भी बहुत, जितना पैसा वो ज्वाइन करेंगे उतना भी पैसा। एक आदमी अगर 6 लोगों को जोड़ता है तो हमें $495 मिलते हैं, यानी लगभग 60,000। तो ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, आगे आपको समझ में आएगा आप अगर बिजनेस में आओगे तो। 5वां पार्टनर ज्वाइन करते ही फिर 5, 10, 20, 40, 80 और $160 हमें मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 315 होते हैं, ये 30,000। तो यहाँ पर साथियों हमारी इनकम लगभग 1 लाख होती है। क्यों, कैसे? ये पहले दोनों के 30, दूसरों के 10, 40, तीसरों के 30, 70 और ये चौथे के 30, 70 और 5वें के 30, यानी कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो 5 पार्टनर इनवाइट करते ही हमें 1 लाख रुपए का मुनाफा साथियों सिस्टम में होता है। हम जैसे ही छठा पार्टनर इनवाइट करते हैं तो छठा पार्टनर हमारे लिए कोई पैसा देता नहीं, ये सभी इनकम साथियों, सभी ब्लॉक का इनकम हमारे अपलाइन को चला जाता है। लेकिन आप कहोगे कि छठा पार्टनर क्यों इनवाइट करना, फिर 5 पार्टनर ही बहुत सारा इनकम देते हैं, छठा पार्टनर तो कोई इनवाइट करने के बाद इनकम ही नहीं देता है। तो ये छठा पार्टनर आने के बाद साथियों मैजिक हो जाता है। क्या मैजिक हो जाता है? पूरे ब्लॉक, जैसे कि मैंने बताया, जब मैं आपको S6 और S3 का मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तब आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो 6 लोग आने के बाद S6 के ब्लॉक रिसाइकल हो जाते हैं और 3 आदमी आने के बाद S3 के। तो जैसे हम 6 लोग ज्वाइन करते हैं, S6 के ब्लॉक 2 बार रिसाइकल एक बार रिसाइकल होते हैं और S3 के ब्लॉक 2 बार रिसाइकल होते हैं। तो रिसाइकल होने के बाद ये पूरा भरने के लिए खुले हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें मिलता क्या है? इसमें हमें मिलता है 180, 180, 135, 315, 315, टोटल 1125 डाई मिलते हैं। उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। तो हमने इन्वेस्ट किए थे 30,000, हमें मिल गए 1 लाख। तो हमारा कैपिटल जितने दिनों में आप जोड़ोगे उतने दिनों में होता है। अगर आप एक दिन में 6 लोगों को जोड़ोगे 1 लाख मिलेगा। हाँ, आप 8 दिन में जोड़ोगे 8 दिन में मिलेगा। आप 1 साल में जोड़ोगे 1 साल में मिलेगा। आप 10 साल लगाओगे तो 10 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना जल्दी करते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये मिल जाता है। लेकिन उसके बाद छठा आदमी जोड़ने के एक अजूबा या करिश्मा होता है। हमें क्या मिलते हैं? हमें 315 SFC तो हम ज्वाइन होते ही मिलते हैं। 315 SFCR साथियों हम लोगों को मिलते हैं हमें एक रिसाइकल कंप्लीट करने के बाद। तो ये बोनस में मिलता है। पहले तो पैसा तिगना तो हमारा ऐसे ही हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये बोनस में जो चीजें मिले ये हमें बहुत बड़ा मुनाफा देंगे। कैसे देंगे? जैसे ही आप कम्युनिटी बढ़ाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके अगर 7,000 SFC2 होते हैं या SFCR2 होते हैं, तो आप कहोगे कि SFC2 या SFCR2 क्या चीज है? जनवरी में साथियों मेटाफोर्स ने NFT लॉन्च किया। NFT लॉन्च होने से पहले SFC टोकन मिलते थे। SFC टोकन की खासियत ये थी कि आपके पास अगर 3,500 SFC हो तो ही आप इस प्रोजेक्ट में 10% की आपको रॉयल्टी मिलती थी, शुरुआत होती थी। रॉयल्टी का स्टेटस 10% से लेकर 20% तक है साथियों। यानी आप इस बिजनेस में रेफरल का इनकम तो आप, एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो साथियों ये खाली इतना था कि रॉयल्टी NFT लॉन्च होने से पहले साथियों अगर आपके पास 3,500 SFC है आपके पास, तो आपको 10% से लेकर 25% तक की रॉयल्टी बोनसेस के लिए आप एलिजिबल हो सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी ये मौका आपके हाथों से छूटा है। जो लोग पहले ज्वाइन हुए थे वो भाग्यशाली, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे पास भी 3,500 SFC है, तो मैं 10% रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हूँ। अभी आप, जैसे कि हम कहाँ पर थे, हमने 1 लाख रुपए की इनकम ले लिया, उसके बाद हमें 315 SFC और 315 SFCR मिले। ठीक है, हम जितने लोग जोड़ते जाएंगे हमें उतना पैसा मिलता जाएगा। उसके बाद हमारे SFC अगर हम काम करते हैं,
जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाला आदमी जो स्मार्ट वर्क करना चाहता है और बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी को हासिल के आधार से पैसा कमाना चाहता है, तो उसके अगर 7,000 SFC2 हो जाते हैं तो वो भी 10% की रॉयल्टी अक्वायर कर पाएगा। ठीक है, तो ये रॉयल्टी उसको मिलने के लिए SFC2 हमें मिलना जरूरी है। दूसरी बात साथियों, ये जो रॉयल्टी का प्रोग्राम है, वो रॉयल्टी का प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया 7 लेवल तक है। 10% एक्टिवेटर, 11% सुपरवाइजर, 12% मैनेजर, 13% प्रो मैनेजर, 14% पेस सेटर, 15% एम्बेसडर और 25% मिलियनियर। तो इतने सारे रॉयल्टी के लेवल से वो आप एक्वायर कर सकते हो। दूसरी बात साथियों, मेटाफोर्स में फोर्स का कॉइन आने वाला है, तो कॉइन भी आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। तो वो कॉइन क्या कर सकता है, उसका एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी हम लोग देखेंगे। जिस दिन मेटाफोर्स लॉन्च हुआ 29 जून, उस दिन 24 घंटे में ही लोगों ने 1 लाख भी कमाया, 2 लाख भी कमाया, 5 लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, उससे ज्यादा भी कमाया। जितने भी लोग शुरुआती दिन एक अच्छी इनकम किया, वो सभी लोग उसके बाद भी रोज कमा रहे हैं। इसीलिए कमा रहे हैं कि ये सभी लोग लॉन्चिंग के 1 महीना 2 महीना पहले से ही खुद तैयारी कर रहे थे। ये सभी लोगों को लॉन्चिंग के 1 महीना पहले से ही इस प्लान की फ्यूचर नजर आ गया था। दोस्तों, अपकमिंग प्रोजेक्ट में से फोर्स कॉइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फोर्स कॉइन से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मिस्टर लालू के रिसेंट वीडियो जिसमें फोर्स कॉइन के बारे में बताया, उसी से ये अंदाजा लग चुके हैं कि फोर्स कॉइन से हम कितना कमा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स कॉइन में इनकम लेने के लिए आपको फोर्स क्लासिक में पार्टिसिपेट करना होगा। फोर्स कॉइन में आपको कैशबैक ऑफर मिलेंगे अप टू 50%। क्लासिक में आपके जो भी लेवल बाय रहेगा, उसी लेवल के हिसाब से आपको कैशबैक मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। फोर्स कॉइन सबके लिए है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हर कोई फोर्स कॉइन परचेस कर सकते हैं। फोर्स कॉइन एक नॉर्मल कॉइन रहेंगे, प्राइस अप डाउन होते रहेगा डिमांड के हिसाब से। कुछ एक्सचेंजेस में भी आएंगे। कोई भी व्यक्ति जो कि फोर्स क्लासिक का साथियों, फोर्स कॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं। लेकिन आप अगर इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होते हैं तो ही आप लोगों को फोर्स कॉइन मिलेगा। जैसे कल एक अपडेट आया मेटावर्स का, उसके पहले भी एक 2-3 दिन पहले एक अपडेट आया, तो वहां पर लाडू जी ने बताया कि फोर्स कॉइन मार्केट में आने से पहले खाली जो लोग मेटाफोर्स के पार्टनर है उनको ही मिलेगा। और जैसे ही मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन मार्केट में लिस्ट होगा, नए कॉइन मिंट करना भी बंद होगा। यानी इनिशियली जितने लोगों के पास कॉइन है उतने ही कॉइन की क्वांटिटी होगी। मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन मार्केट में लिस्ट होने के बाद कॉइन नए इशू करना बंद हो जाएगा। यानी जिस दिन मेटाफोर्स का फोर्स नाम का कॉइन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा किसी भी एक्सचेंज पर, उस दिन से नए कॉइन्स नहीं इशू किए जाएंगे। इसका मतलब जितने भी कॉइन होंगे वो किनके पास होंगे, जो मेटाफोर्स के क्लासिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं या आने वाले यूनाइटवर्स डेल्टा के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास ही फोर्स कॉइन होंगे। दूसरी बात, फोर्स कॉइन का एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम उन्होंने बताया है कि जैसे आप कॉइन खरीदते हो, कॉइन खरीदने के बाद मुझे लगता है जैसे कि उन्होंने बताया है कि लगभग 4 महीने के बाद मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा। तो 4 महीने में आप जितने लोग जोड़ते हो उसके हिसाब से आपको कॉइन मिलेगा, आप कॉइन अकोमुलेट करते रहोगे और उस दरमियान एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम की आधार पर फोर्स की कीमत भी बढ़ेगी। यानी अगर एक फोर्स की कीमत $1 है तो 4 महीने में वो $4 भी हो सकती है। यानी आप जैसे लोग जोड़ते रहोगे उसके हिसाब से आपको फोर्स कॉइन मिलेगा। ठीक है, तो 3 साथियों इसके बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, आप लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हो, आप जितना चाहते हो उतने पैसों से, 500 से करो, 3,000 से करो, 30,000 से करो या 18 लाख से करो। ठीक है, तो आपको रेफरल का इनकम मिलेगा। जितने ज्यादा ब्लॉक आपके पास होंगे उतने ब्लॉक में आप लोगों को इन्वाइट करो, आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, इनवाइट करते ही, कम्युनिटी बनाते ही आपके पास SFC2 और SFCR2 अकोमुलेट होते जाएंगे। उसके आधार पर आपको अलग से बोनस मिलेगा 10% से लेकर 25%। उसके बाद आप जैसे ही लोगों को जोड़ते हो, लोगों को जोड़ने के आधार पर आपको फोर्स कॉइन मिलेगा, या फोर्स कॉइन जिस प्रोग्राम के आधार पर आगे आने वाला है वो सिस्टम के अंदर के लोगों को ही मिलेगा। वो 2-3 चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों, मेटाफोर्स का एक रोड मैप है। ठीक है, मेटाफोर्स का रोड मैप क्या है हम लोग देखते हैं। ये रोड मैप है। यानी मेटाफोर्स खाली एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को जोड़ो खाली रेफरल का इनकम ही लो। मेटाफोर्स में बहुत सारी चीजें साथियों आने वाली है। तो मेटाफोर्स में क्या क्या चीजें आने वाली है। मेटाफोर्स अभी एक 6-7 महीने का बच्चा है।
उसमें ही हमारी टीम में से लगभग 6-7 लोगों को मेटावर्स ने करोड़पति बनाया है। बहुत सारे लोगों को 50-50 लाख का इनकम दिया है, बहुत सारे लोगों को 25-25 लाख का इनकम दिया है। ये बच्चा है वो कहाँ पर है देखो, ये डेवलपमेंट स्टेज में है अभी। क्लासिक में ही है। मैंने जो आपके सामने रखा ये प्रोग्राम कौन सा है, क्लासिक का प्रोग्राम। और उसके बाद हम लोगों ने खाली एनएफटी लॉन्च किया है। ठीक है, जो मैंने बताया 10% से लेकर 25% की रॉयल्टी एनएफटी। एनएफटी की कंसेप्ट भी साथियों बहुत अलग है। जो एनएफटीज आज ओपन सी मार्केट में लिस्टेड है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट की, लगभग 20,000 प्रोजेक्ट की एनएफटीज लिस्टेड है साथियों। कोई भी आदमी एनएफटी बना सकता है। लेकिन हमारी जो एनएफटी है वो रॉयल्टी देने वाली एनएफटी। एनएफटी की पूरी कंसेप्ट ही लाडो जी ने बदल दी है। तो हम लोग खाली एनएफटी तक है अभी। उसके बाद मेटावर्स का डेमो लॉन्च होगा अभी। उसके बाद टेक्टाइल प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। प्रोडक्ट्स आएंगे मेटावर्स के, फिजिकल प्रोडक्ट भी आएंगे, मेटावर्स के सॉरी, फिजिकल प्रोडक्ट भी आएंगे जो इस्तेमाल करने के लिए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद यूनाइटवर्स आईडीओ आएगा। उसके बाद बूस्ट आएगा साथियों। बूस्ट एक बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर गेमिंग अभी पूरी दुनिया गेमिंग में पागल हो चुकी है। ज्यादातर बच्चे गेम खेलते हैं। और 2-2, 3-3 लाख के पीसी साथियों बच्चे गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो गेमिंग के प्लेटफॉर्म के साथ हमारा बूस्ट का प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। उसके बाद टेक्टाइल प्रोग्राम आने वाले, उसके प्रोडक्ट्स भी आने वाले। उसके बाद मार्केट प्लेस आएगा साथियों। हमारा मार्केट प्लेस, जैसे कि अभी अमेजोन जैसे मार्केट प्लेसेस है, फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस है, अलग तरह का मार्केट प्लेस होगा, वैसा ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, एनएफटी का प्लेटफॉर्म आएगा। हमारी एनएफटीज अभी जो है वो ओपन सी पर लिस्टेड है। यानी हमको अगर अभी एनएफटीज बाय या सेल करनी पड़ती है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ओपन सी नाम के प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। वहां पर एनएफटीज बाय और सेल करनी पड़ेगी। आगे चलकर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म आएगा, हम उसके मालिक होंगे, वहां का प्लेटफॉर्म आएगा। उस प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोग एनएफटी लिस्ट करेंगे, बाय और सेल करेंगे। कमीशन किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कॉइन किसके पास होगी, जैसे कि हम लोग अभी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं, हम मैटिक का इस्तेमाल करते हैं। हम गैस फीस किस में पे करते हैं, मैटिक में पे करते हैं। हमें इनकम किस में मिलता है, डाई में मिलता है। ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है। इमेजिन करो जिस वक्त हमारे पास मार्केट प्लेस होगा, टेक्टाइल प्रोग्राम होंगे, एनएफटी का प्लेटफॉर्म होगा, और गैस फीस, हमारे पास जो कॉइन पड़े हैं हमारे वैलेट में, उस फीस में लोग गैस फीस पे करेंगे, तो हमारे कॉइन का वैल्यू कितना बढ़ेगा। तो ये इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पोटेंशियल है साथियों। उसके बाद मेटावर्स आएगा, सोशल नेटवर्क आएगा, और उसके बाद एक्सेसल ऑटो नाम का एक प्लेटफॉर्म आएगा। तो बहुत सारा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है साथियों। आपको अगर इसमें इंस्टेंट इनकम के लिए जो स्मार्ट वे से आएगा उसके लिए ज्वाइन करना है तो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपको भविष्य में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा कमाना है स्मार्ट वे से, तो भी आना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। किसी भी एक आदमी के लिए क्या लगेगा, आपके पास एक स्मार्टफोन लगेगा, और दूसरा आपके पास अगर 500 रुपए है तो भी आप कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो इससे ज्यादा बेहतरीन तरह का लॉजिकल प्रोजेक्ट क्या है। तो इस तरह से साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को समझें। जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया, आपके दोस्त होगा, आपका रिश्तेदार होगा, तो उससे या किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसको क्रिप्टो, मेटावर्स, एनएफटी और बहुत सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मालूम हो, उसका एडवाइस लो। आप ये प्रोजेक्ट सुनेंगे, प्लान सुनेंगे, और किसी ऐसे आदमी को जाकर पूछोगे कि इसका क्या करूं, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं वो मत कर। उस आदमी को पूछो जिसको मालूम है, उसका एडवाइस ले लो। अगर ये प्लान आपको एक बार नहीं समझा है, बार बार समझो, और उसके बाद डिसीजन लो। मैं तो कहूंगा कि आप इसको ज्वाइन करो। आप अगर सोचते हो कि नहीं, बहुत सारा नहीं करना है, तो इनिशियली 2-3 स्लॉट लेकर ज्वाइन करो। अगर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो 7-8 स्लॉट लेकर करो। अगर आपको लगता है कि 27-28 हजार से क्या होता है, वैसे भी 27-28 हजार रुपए से कुछ होता नहीं है। बहुत बड़ा बंगला नहीं आता है, बहुत सारा हम किसी वर्ल्ड टूर पर नहीं जा सकते, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं बनता। तो हम लोगों को ये बिजनेस साथियों ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत बेहतरीन मौका है। जैसे कि संजीव माहेश्वरी जी ने कहा, अगर आप सही समय पर सही जगह पर पैसा लगाते हो तो आपका फ्यूचर बनेगा। इतना ही मैं यहाँ पर कहूंगा। आप सभी से इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करूंगा, और मेरा प्लान यहाँ पर खत्म करूंगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो आकरे सर करेंगे। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू सर।
सर क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो सर आपका ऑडियो आ रहा है? सर आप आगे कंडक्ट करें। हाँ, कोई दूसरा कर रहा है, मैं करूँ सर? आप ही करो सर, शायद पात्र सर अभी नहीं है, तो आप लोग को शेयरिंग के लिए बुलाओ और फिर प्लान को कंट्रोल करो प्लीज। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों जैसे कि आप जानते हैं, आज का जो जूम मीटिंग हुआ ये बहुत ही जबरदस्त हुआ है और मेरे हिसाब से हर एक पॉइंट के ऊपर सर ने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो हम सब लोग संचित दानवे सर का सभी लोग मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। इतना डिटेल में उन्होंने हमको नॉलेज दिया है। अभी कुछ साथी हमारे इस मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर थोड़ा सा हम मौका देंगे इनकम प्रेजेंटेशन करने का। तो हमारे बीच में किशोर देवकर सर है। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, तो आपको अपने आप को अनम्यूट करके आप आपका परिचय दीजिए, कहाँ कब से है और क्या करते हैं और कितना इनकम हुआ है सर। किशोर देवकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। संचित सर को बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने प्लान प्रेजेंटेशन किया, लाइव प्लान यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। और मेरा नाम किशोर देवकर, मैं प्रॉपर शेगांव से बिलोंग करता हूँ और करीबन 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। संतोष जी पाकरे सर ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि अदर कंपनी में आज तक प्रोडक्ट बेस में काम कर करके थक गए थे, लेकिन कभी कोई पैसा आया नहीं। लेकिन जैसा इस प्रोजेक्ट में सर ने पूरा डिटेल में समझाया और समझने के बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो अभी अब तक टोटल इनकम है 10,15,200 रुपए सर। और कोई बिजनेस में से आज तक इतना पैसा आया नहीं। परसों का इनकम है 1,15,000। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका बहुत ही शानदार शेयरिंग रहा। हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर है रविंद्र जादव सर, जो अभी फील्ड वर्क पे है नासिक में। तो रविंद्र जादव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना परिचय दे, कहाँ से है, कितना इनकम हुआ है, थोड़ा सा बताए सर। प्लीज वेलकम रविंद्र जादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू इनवाइटिंग मी। दोस्तों, मैं सर रविंद्र जादव फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। दोस्तों, इस सिस्टम को सिखा रहा हूँ और यहाँ से काफी अच्छी अर्निंग हुई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर संचित दानवे सर को। काफी बेहतरीन तरीके से, काफी डिटेल में डीप नॉलेज उन्होंने आज दिया है, तो दिल से धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, इस सिस्टम को सीख रहा हूँ गए 6 महीने से और सिखा रहा हूँ। अर्निंग की मैं बात करूँ तो लगभग 30 लाख रुपए प्लस का अर्निंग हो चुका है। और दोस्तों, जूम पर पैनल सभी साथी को ये अर्निंग लेने का हक है। केवल शर्त एक ही है कि हमें सीखना पड़ेगा, सिस्टम हमारे लिए नया है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम मास्टर है, लेकिन ये सिस्टम हमारे लिए नया है। तो अगर हम इसको सीखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं। शुरू में ये सिस्टम नए लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन 2-3 बार अगर हम इसको सीखेंगे जूम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, तो हमें समझ में आता है। तो मुझे ऐसे लगता है जूम पर जितने भी साथी है ये अर्निंग ले सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। हमारे बीच में एक ऐसे साथी है संतोष बड़ोलिया सर, जो काफी जबरदस्त लीडर है। सर अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू सर, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और धनवे सर को वाकई में थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया है। हम लोगों ने देखा और बहुत सी नई चीजें भी हमको सीखने मिली है। और जब जब भी उनका कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, हमें अच्छा लगता है कि भाई हम उनको सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ वो नया लेके आते हैं हम लोगों के लिए। तो एक बार उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और इसमें एक 6 महीने से जो मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ इस मेटाफोर्स का। जो सर ने मुझे सिखाया है और जो सीख रहा हूँ सर के माध्यम से। आज संतोष पाकरे सर ने मुझे इस बिजनेस में नहीं लाए होते तो शायद आज मैं आर्थिक आजादी का मतलब नहीं समझ पाता। सुना तो बहुत है आर्थिक आजादी, पर वाकई में कहीं से आर्थिक आजादी हमको मिली नहीं।
पर शुक्रिया है सर का, जिनके माध्यम से मैं इसमें आया। और वाकई में एक आर्थिक आज़ादी क्या होती है कि आज हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे जाके सब लोग हम जैसे आगे बढ़े। लोगों को जैसा बोलते हैं ना, देखो जो भी इंसान अक्लमंद है वो खुद के अनुभव से, खुद के तजुर्बे से सीखता है, पर मैं कहूँगा वो इंसान उससे भी ज्यादा अक्लमंद है जो औरों के तरीके से खुद सीखे, दूसरे के तजुर्बों से खुद सीखे। तो हमको ऐसे लोगों से ही सीखना चाहिए जिन्होंने इसमें कामयाबी पाई है, और हम भी उस तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी आपको इस जूम मीटिंग में लाया है, उनसे मिलिए, उनसे बैठिए, उनसे सीखिए। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आज हमने इसको मिस कर दिया तो जिंदगी में सोचिए हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो इसे छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ अच्छे तरह से हमको सर ने बताया। वापस एक बार उन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर ने मुझे बोलने का मौका दिया सर, इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।